और राज्य में ठंड में होता इजाफा, अधिकांश जिलों में पारा 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे लुढ़का। 5 नवंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज बड़ोदरा में जिस फैसिलिटी का शिलान्यास हुआ है वो देश के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। ये पहली बार है कि भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में इतना बड़ा निवेश हो रहा है। यहां बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारी सेना को तो ताकत देंगे ही, इससे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नए इकोसिस्टम का भी विकास होगा। शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हमारा बड़ोदरा अब एविएशन सेक्टर के हब के रूप में नई पहचान लेकर के दुनिया के सामने सर ऊंचा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों की चर्चा की। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। साथ ही युवाओं से रांची के भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम को देखने का आग्रह किया। दिवस मनाएगा। आपको याद होगा, देश ने पिछले साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन आदिवासी विरासत और गौरव को सेलिब्रेट करने के लिए ये शुरुआत की थी। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने छोटे से जीवन काल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लाखों लोगों को एकजुट कर दिया था। उन्होंने भारत की आजादी और आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। ऐसा कितना कुछ है जो हम धरती आबा बिरसा मुंडा से सीख सकते हैं। साथियों, जब धरती आबा बिरसा मुंडा की बात आती है, छोटे से उनके जीवन काल की तरफ नजर करते हैं, आज भी हम उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और धरती आबा ने तो कहा था, ये धरती हमारी है, हम इसके रक्षक हैं। उनके इस वाक्य में मातृभूमि के लिए कर्तव्य भावना भी है और पर्यावरण के लिए हमारे कर्तव्यों का एहसास भी है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि हमें हमारी आदिवासी संस्कृति को भूलना नहीं है, उससे रत्ती भर भी दूर नहीं जाना है। आज भी हम देश के आदिवासी समाजों से प्रकृति और पर्यावरण को लेकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, पिछले साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मुझे रांची के भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम के उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें जब भी समय मिले वे इसे देखने जरूर जाएं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने आज रांची में छठ पूजा की व्यस्तता रहने के बावजूद बड़ा तालाब छठ घाट पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों को देश के नवनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण और प्रेरक बताया। विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहा हमारा देश सबका प्रयास से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। सूर्योपासना और लोक आस्था के 4 दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन छठ व्रतियों ने आज अस्ताचल सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया।
रांची समेत विभिन्न जिलों के तालाबों, नदियों, डैमों और जलाशयों में लोक आस्था के महापर्व पर श्रद्धालुओं और व्रतियों का जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान पूरे विधि विधान से भगवान भुवन भास्कर की पूजा अर्चना के बाद अर्घ्य अर्पित किया गया। रांची में कल सुबह 5:53 पर भगवान भास्कर को दूसरा और अंतिम अर्घ्य अर्पित किया जाएगा, जिसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास और लोक आस्था का छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में छठ पूजा की चर्चा करते हुए कहा कि सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। नमस्कार। आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दे। साथियों, सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। इस पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने रांची के राजभवन के समीप हठनिया तालाब में डिप्टीपाड़ा निवासी छठव्रती विनोद कुमार वर्मा और दीनदयाल नगर निवासी छठव्रती शिवनारायण राम के परिजनों के साथ अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर अपनी श्रद्धा अर्पित की। गौरतलब है कि छठव्रती विनोद कुमार वर्मा कचहरी चौक स्थित राजस्थान कलेवल के बगल में पान की दुकान चलाते हैं। वहीं शिव नारायण राम पथ निर्माण विभाग में दर्जी का काम करते हैं। राजधानी रांची में भी छठ महापर्व को लेकर हर ओर भक्ति की बयार बह रही है। खास और आम सभी सूर्योपासना और छठी मैया की आराधना में लीन है। शहर के विभिन्न घाटों पर अब से कुछ देर पहले श्रद्धालुओं और व्रतियों ने भगवान भुवन भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित कर देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। घाटों पर सुरक्षा के लिहाज से मार्किंग की गई थी ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। कई जगहों पर एनडीआरएफ और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रखी गई थी। मुख्य रूप से घाट में जो छठ जहाँ पर है उसी के नीचे निःशुल्क दूध का वितरण किया जा रहा है। वहाँ आभार के लिए छठ महापर्व पर शुद्धता, पवित्रता और स्वच्छता का खास महत्व है। लोक आस्था के महापर्व छठ पर घाटों से लेकर मोहल्लों और सड़कों तक की छटा देखते ही बन रही है। हर जगह स्वच्छता का अद्वितीय नजारा दिख रहा है। घाट दुल्हन की तरह सजे हुए हैं। आकर्षक विद्युत सज्जा और मनमोहक गीतों से पूरा माहौल भक्ति रस में सराबोर है। इस नजारे के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता को स्वभाव बनाने के आह्वान की भावना काम कर रही है, जिसमें आम से लेकर खास लोग भी शामिल हैं। इसी कड़ी में आज विधायक भानु प्रताप शाही ने भी व्रतियों की सुविधा के वास्ते घाट के रास्ते की झाड़ू से साफ सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। राजधानी रांची के अलावा राज्य के तमाम जिलों में भी लोक आस्था का महापर्व श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है।
गिरिडीह जिले में शहर से लेकर गांव तक भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दिया गया। राजधनवार छठ घाट समेत अन्य कई छठ घाटों में छठ व्रतियों ने अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य दिया। मौके पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी तथा कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय सहित कई श्रद्धालुओं ने छठ व्रतियों के बीच नारियल व फल का वितरण किया। पाकुड़ जिले में भी आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन हजारों की संख्या में छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं ने छठ घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। चतरा जिले में भी छठ पूजा के पावन अवसर पर छठ व्रतियों ने आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को बड़ी आस्था के साथ अर्घ्य अर्पित किया। जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न छठ तालाब में हजारों भक्तों ने आज शाम अपने अपने परिवारजनों के साथ छठ घाट में भगवान सूर्य की पूरे श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। आपसे अनुरोध है कि आप डीजे का साउंड। खूंटी और बुंडू तमाड़ इलाके में आस्था का पावन पर्व छठ भक्तिमय वातावरण में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और यहां व्रतियों द्वारा आज अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया गया। बुंडू के सूर्य मंदिर का छठ में विशेष महत्व है। लोहरदगा जिले में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने छठ के विभिन्न अनुष्ठानों में हिस्सा लिया और अर्घ्य अर्पित करते हुए देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। चाईबासा के रोरो नदी, खरकाई नदी समेत चक्रधरपुर के संजय नदी और मनोहरपुर के कोयल नदी एवं अन्य जलाशयों में व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। चाईबासा नगर परिषद की ओर से स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सिग्नेचर बोर्ड भी लगाया गया था, जिसमें सूखा कचरा और गीला कचरा से संबंधित जानकारी लेने के साथ साथ लोगों ने हस्ताक्षर भी किए। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की गढ़वा में भी रौनक दिख रही है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की बड़ी भाभी छठ व्रत कर रही है, इसलिए उनके घर का माहौल भी छठमय है। मंत्री ने कल्याणपुर स्थित अपने घर पर ही बने घाट तक दौरा सर पर उठाकर लाया और डूबते सूर्य को अर्घ्य किया। बोकारो में भी छठ को लेकर माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गरगा नदी जे हेल्पिंग हैंड छठ घाट में छठ पूजा में शिरकत की। छठ घाट पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी और एसपी चंदन झा ने भी पहुंचकर भगवान सूर्य की आराधना करते हुए पूजा अर्चना की और जिले वासियों को छठ पर्व की बधाई दी। जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है और जिस तरह से हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा पूरे छठ घाट की व्यवस्था की जाती है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक सुंदर व्यवस्था की गई है। और हम समझते हैं कि जो इस बार हम लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान सूर्य पूरे राज्य को यश देंगे। पूरे जिला के बोकारो निवासियों को सूर्यास्त के समय जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी को छठ महापर्व की जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ के पारण के दिन आमतौर पर घरों में ओल की सब्जी बनाई जाती है। छठ के मौके पर रांची और आसपास के किसान बड़े पैमाने पर ओल का व्यापार करते हैं। सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ ही
4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। अमूमन छठ व्रती पारण के दिन ओल की सब्जी का सेवन करते हैं, इसीलिए छठ के दौरान अन्य चीजों के अलावा ओल की मांग भी काफी बढ़ जाती है। रांची और इसके आसपास ओल की खेती बहुतायत में होती है। छठ के दौरान अच्छी कीमत मिलने की वजह से किसान इन दिनों में अपने खेत से ओल निकालकर बाजार में पहुंचाते हैं। छठ के दूसरा अर्घ होता है, उसके सुबह ओल का सब्जी बनता है, पारण होता है। और बाकी तो सब ठीक है। हर साल हम लोग फसल लगाते हैं ओल का, और यही समय में ओल की बिक्री करते हैं। छठ के दिनों में रांची के ओल केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश की सब्जी मंडियों में पहुंचाए जाते हैं, जहां इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। कीड़ा भी नहीं लगता है और ये अच्छा अभी रेट भी मिल रहा है। देखिए हम लोग बेच भी रहे हैं, आज व्यापारी भी यहाँ आके खुद से अपना वजन करके ले जा रहे हैं, खुद खेत से आके ले जाते हैं। ओल ऐसी सब्जी है जिसमें रासायनिक खाद या कीटनाशक की आवश्यकता ही नहीं होती। यही नहीं, यह लंबे समय तक खराब भी नहीं होता। ये बहुत ही फायदेमंद है, इसमें दवा बहुत कम लगता है, दवा का कीड़ा इसमें नहीं लगता है। खाने के लिए बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें दवा का कीटनाशक दवा नहीं जरूरी पड़ता है, सिर्फ गोबर खाद और खाद मिक्स हो जाता है। ओल में बड़ी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। यही वजह है कि इसकी सब्जी का स्वाद तो काफी निराला होता ही है, यह सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कल झारखंड समेत देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साथियों, कल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती का पुण्य अवसर है। इस दिन देश के कोने कोने में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। ये दौड़ देश में एकता के सूत्र को मजबूत करती है, हमारे युवाओं को प्रेरित करती है। अब से कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी देखी है। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1604 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2081 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 18,317 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीज की पहचान नहीं की गई है, जबकि इस दौरान 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 3 सक्रिय मामले बचे हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज अपने चाराडीह कोडरमा स्थित आवास पर परिजनों, सहयोगियों एवं स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रेरक बातों की सराहना की और देश के नवनिर्माण के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर पंडरा मंडल के अध्यक्ष सुबेश पांडे और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सभी छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भगवान भास्कर और छठी मैया से सभी को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रखने की कामना की।
रांची के मांडर विद्यालय से कंप्यूटर चोरी मामले में पुलिस ने 2 चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर 7 मॉनिटर, सीपीयू, प्रोजेक्टर, वेब कैमरा, बैटरी और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चावल वितरण दिवस की प्रखंडवार समीक्षा की और संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने की हिदायत दी। उन्होंने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के संचालन तैयारियों की भी जानकारी ली और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा से शास्त्री भवन स्थित उनके मंत्रालय में डॉक्टर धुनी सोरेन ने मुलाकात की। मूल रूप से गोड्डा निवासी 80 वर्षीय डॉक्टर सोरेन वर्तमान में लंदन में रहते हैं। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के क्रम में उन्होंने जनजातीय समुदाय के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा मेधावी आदिवासी छात्रों को दिए जा रहे छात्रवृत्ति योजनाओं की सराहना की। राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क राज्यवासियों को जल्द मिलने वाला है। टेक्नोलॉजी पार्क शुरू होने से मल्टीनेशनल कंपनियां यहां आएंगी, जिससे लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सरायकेला खरसावा स्थित आदित्यपुर के श्री डुंगरी में लगभग 25 करोड़ की लागत से तैयार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क समेत राज्य में कुल 5 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बन रहे हैं। सिंह राजाओं की भूमि सिंहभूम के अंतिम महाराज अर्जुन सिंह की पौत्र वधू का आज 95 वर्ष की उम्र में चक्रधरपुर में निधन हो गया। चक्रधरपुर स्थित पोड़ाहाट राज परिवार की वह अंतिम सदस्य थी जो यहां रह रही थीं। लिंक रेक के विलंब से चलने के कारण रांची रेल मंडल से परिचालित ट्रेन संख्या 18626 हटिया पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन यात्रा प्रारंभ के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 175 मिनट विलंब से 8:50 पर हटिया से प्रस्थान करेगी। हृदय रोग से पीड़ित गरीब परिवारों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। रांची के रिम्स में हार्ट पेशेंट के लिए 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इस संदर्भ में स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखा है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने प्रशांत मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च के साथ एमओयू किया है। इस एमओयू के तहत पीएमएसआरएफ राजकोट और अहमदाबाद में संचालित सत्य साई हृदय अस्पताल में मुफ्त में इलाज कराएगी। इलाज पूर्व रोगियों का स्क्रीनिंग किया जाएगा, जिसके तहत रिम्स में 4, 5 और 6 नवंबर को स्क्रीनिंग हेल्थ कैंप लगाया जाएगा। धनबाद जिले के निरसा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मुगमा स्टेशन रोड स्थित इंदिरा नगर के समीप गणपति भट्टा में छापेमारी कर 2 ट्रकों पर लदा लगभग 40 टन कोयला जब्त किया गया। पुलिस को देखते ही कोल तस्कर, ट्रक के चालक और सह चालक भाग निकले। गुमला में नाबालिग से गैंग रेप के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रायडीह से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नीति आयोग के तहत चतरा का चयन आकांक्षी जिला में होने के पश्चात जिले के वे इलाके बदल रहे हैं जो आजादी के बाद से अब तक उपेक्षित थे। इन उपेक्षितों में सेहदा गांव भी शामिल था, जहां के आदिम जनजाति के बिरहोर परिवार दशकों से उपेक्षा के शिकार हुए। अब आकांक्षी जिला बनने से इन विलुप्त प्राय जातियों के बीच भी शिक्षा का प्रसार हो रहा है। आकांक्षी जिले के रूप में चतरा को चिन्हित किए जाने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक ने सेहदा गांव के बच्चों को शिक्षित करने की योजना बनाई। इसके तहत एक निजी कोचिंग संस्थान की तर्ज पर इन बच्चों को भी शिक्षित करते हुए तराशने की पहल शुरू की गई। स्कूल में नामांकन करवाए हैं और हम लोग का ये प्रयास है कि शुरू में तो पहले 100-150 बच्चे थे, अभी कुछ कम हुआ है, 70-80 के आसपास है। तो उसी में से हम ये प्रयास करते हैं कि जो बच्चे वहाँ से निकलते जा रहे हैं उन्हें हम लोग अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं ताकि उनको और अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। वहीं आदिम जनजाति के बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करने वाली शिक्षिका ललिता देवी बताती हैं कि ये काम काफी कठिन था। काफी मशक्कत के बाद बच्चे पढ़ने को राजी हुए। इनको ज्ञान देने के लिए मेरे लिए बहुत कठिन कार्य लग रहा था कि कैसे इनके बीच में मैं काम करूंगी, क्योंकि ये बच्चे
जंगल में रहने वाले, गांव में घूमते फिरते रहते हैं और इन्हें शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं था कि शिक्षा क्या होता है। इनके बीच में रहकर काम करने लगी और आज हमारे बच्चे बहुत सा चीज़ ऐसे सीख गए जो अक्षर ज्ञान से, जैसे अंग्रेजी में ABCD, हिंदी में क ख से लेकर अक्षरों का ज्ञान होने लग गया। धीरे धीरे अब सहदा गांव के हालात बदल रहे हैं। निजी पाठशाला के माध्यम से अब आदिम जनजाति की नई पीढ़ी को साक्षर करने की कोशिश की जा रही है। बच्चे भी पढ़ने के प्रति रुझान दिखाने लगे हैं। वहीं ग्रामीण भी इससे काफी खुश हैं। वीडियो साहब का प्रयास रहा अच्छा और हमारे उनकी देन है कि ये अच्छा से बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं पढ़कर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में चले गए। मंत्री कौन है, क्या नाम है? श्री नरेंद्र दास मोदी। अच्छे झारखंड राज्य के राष्ट्र मुख्यमंत्री कौन? श्री हेमंत सोरेन। बच्चों को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कॉपी, कलम व किताब समेत विभिन्न पढ़ाई की सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन प्रयासों का नतीजा धीरे धीरे अब सामने आने लगा है। आज इलाके में ककहरा और ABCD के बोल गूंज रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। गुमला जिले में किसानों के सशक्तिकरण के लिए मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अत्याधुनिक तरीके से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बसिया स्थित धन सिंह जलाशय में केज कल्चर से मछली पालन की योजना बनाई गई है। उपायुक्त सुशांत गौरव ने इस योजना का शुभारंभ किया। कि करीब 1.5 महीने के लगातार मेहनत के बाद ये काम पूरा हो पाया है। उन्होंने कहा कि करीब 250 महिला और पुरुष परिवारों को योजना का लाभ मिल पाएगा। में कहा जाए तो करीब 2 से 2.5 करोड़ का लागत आया है, लेकिन ये सारे चीज जो है सरकार की ही इम्पैनल्ड एजेंसी और इम्पैनल्ड रेट, ये 2 पर ही कार्य कराया गया। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें कि हैंड पिक किया गया है। यहाँ 3 गांव है, तीनों में हम लोगों ने कोशिश किया है कि केज हाउस दिया है। केज हाउस में यहाँ से आपको दिख रहा होगा फीड, सीड सब रखा हुआ है, तो हम लोगों ने सीड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र की रखी आधारशिला। कहा, देश मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब के मंत्र पर बढ़ रहा है आगे। भगवान भुवन भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित, घाटों पर उमड़ा जन सैलाब। उदीयमान सूर्य को दूसरे अर्घ्य के साथ कल लोक आस्था के महापर्व का होगा समापन। धनबाद के निरसा में 2 ट्रकों पर लदा लगभग 40 टन कोयला जब्त। गुमला के रायडीह में पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और राज्य में ठंड में होता इजाफा, अधिकांश जिलों में पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का। 5 नवंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने के आसार।